अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे परिंदे के बारे में जानते हैं जो दुश्मन पर उल्टी करके अपनी जान बचाता है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि इस शख्स ने अपनी दाढ़ी कभी क्यों नहीं कटवाई? और क्या आप जानते हैं कि 21 तोपों की सलामी में 21 का हिंसा ही क्यों इस्तेमाल होता है? और क्या आप जानते हैं कि जमीन के नीचे का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों होता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों, वार्म वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आप हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आपको जो फोटो नजर आ रही है जिसमें से 2 हाथ नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज होगी? ये है दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर डाइविंग सूट, जिसे आज से 300 साल पहले 1715 में बनाया गया था। जॉन लेथब्रिज, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम किया करता था, उसने उसको बनाया। ये 6 फीट लंबा डब्बा था। इंसान को उसके अंदर पेट के बल लेटना होता था। इंसान अपने 2 हाथों को बाहर निकाल सकता था। इस पूरे डब्बे को पानी के अंदर भेजा जाता था। डाइवर इसके अंदर घुस के पानी में 30 मिनट तक रह सकता था। उसके बाद उसे वापस आना होता था ताकि वो उस डब्बे के अंदर नई ऑक्सीजन भर सके। फैक्ट नंबर 2, 1860 की बात है, जब यूएसए में इलेक्शन होने ही वाले थे। बहुत ही कम लोगों को लगता था कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन सकेगा। एक किसान जो यूएस का था, उसका नाम वैलेंटाइन टेपले था। वो अब्राहम लिंकन से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसने कसम खाई कि अगर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गया, या तो मैं अपनी दाढ़ी कभी नहीं कटवाऊंगा। फिर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गया और वैलेंटाइन अपने वादे के मुताबिक अपनी मौत तक कभी अपनी दाढ़ी नहीं काटी। उसकी दाढ़ी 12 फीट तक हुई थी। उस जमाने के लोग अपनी बातों, अपने वादों पर टिकते थे, लेकिन आजकल तो वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने पहले कभी सोने के रंग में कीड़े देखे हैं? जी हाँ, ये हैं गोल्डन बीटल्स, जो यूएसए में पाई जाती हैं। देखने में ये बिल्कुल सुनहरी सोने जैसी होती हैं और इसकी शेप एक कछुए की तरह है, इसलिए इन्हें गोल्डन टॉर्टाइज बीटल्स बोला जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि जमाई लेते हुए आंसू क्यों आते हैं? दरअसल जमाई लेते हुए हमारे चेहरे के सारे मसल्स बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इस प्रोसेस में हमारा वो सिस्टम हिल जाता है जो हमारे आंसुओं को बाहर निकालने के लिए बनाया गया, और इसीलिए ना चाहते हुए भी जमाई लेते हुए आंसू आते हैं। फैक्ट नंबर 5, मगरमच्छ खतरनाक जानवर है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में मगरमच्छ सबसे ज्यादा मंगोपीर के तालाब में है। इस तालाब में 150 से ज्यादा मगरमच्छ हैं, मगर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं रखा जाता। मंगोपीर में मगरमच्छों की तारीख बहुत पुरानी है। इनकी खुराक का बाकायदा बंदोबस्त नहीं किया जाता, बल्कि मज़ार पर आने वाले जो उन्हें देखने आते हैं, उनमें से कुछ लोग उन्हें गोश्त डाल देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मगरमच्छ का जिस्मानी निज़ाम उसके जबड़े की तरह बहुत मजबूत है। 5 किलो गोश्त की खुराक मिल जाए तो वो महीने भर भूखा रह सकता है। इस तालाब में 10 साल से 90 साल तक के मगरमच्छ रहते हैं, मगर छोटे मगरमच्छ खुराक के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जल्द मर जाते हैं और जिंदा रह जाने वालों की खुराक बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, पाकिस्तान में आमतौर पर 21 तोपों की सलामी 14 अगस्त और दीगर रियासती और सरकारी दिनों के मौके पर दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि 21 तोपों की सलामी का आगाज कब हुआ और 21 तोपों की सलामी में 21 का हिंसा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वैसे तो 21 तोपों की सलामी पाकिस्तान के अलावा भारत, अमेरिका, बरतानिया और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में सरकारी दिनों पर दी जाती है। सलामी देने का ये अंदाज कब शुरू हुआ, उसके मुतालिक आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि 14वीं सदी में तोपों की सलामी देने का आगाज ताजरों ने शुरू किया था। जब वो अपने तिजारती बहरी जहाज लेकर किसी मुल्क के साहिल पर डेरा लगाते तो पहले जहाज से 7 तोपों की सलामी पेश करते, जिसका मतलब अमन और तिजारत का पैगाम देना है। शुरू में 7 तोपों की सलामी पेश की जाती थी। फिर जैसे जैसे बहरी जहाज बड़े होते गए, ताजरों ने उन पर मजीद तोपें इस्तेमाल करना शुरू की और फिर ये रिवायत 21 तोपों तक चली गई। सबसे पहले बरतानिया की फौज ने 1730 में बरतानवी शाही खानदान के एजाज में 21 तोपों को चलाया। फिर दुनिया भर में सरकारी तौर पर खुशी मनाने के लिए 21 तोपों की सलामी की रिवायत पड़ गई। बरतानवी शाही खानदान को तोपों के इस सल्यूट के बाद बरतानिया में सरकारी दिनों पर तोपों की इस सलामी को लाजमी करार दिया
इस रिवायत से मुतासिर होकर अमेरिका में 1842 में प्रेसिडेंट के लिए पहली बार 21 तोपों की सलामी पेश की गई। 19वीं सदी में जब कोई मुल्क किसी इलाके पर कब्जा करता था तो खाली तोपों को चलाकर दुश्मन पर रोब डाला जाता था। ये रिवायत आज भी सियाचिन में पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज इस्तेमाल करती हैं और एक दूसरे पर खाली तोपें चलाई जाती हैं ताकि फौज का रोब बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप इसराइल में पाई जाने वाली अनोखी रिवायत को जानकर हैरान होने वाले हैं। इसराइल में जब किसी खातून का हमल ठहरता है तो वो इल्म में मौसीकी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाती है और फारिग वक्त में पियानो बजाती है और गाना गाती है। उनके मुताबिक उससे माँ और बच्चे दोनों का दिमाग तरोताज़ा होता है, स्ट्रेस खत्म होता है और जिस्म दिमाग को सुकून हासिल होता है। बच्चे की बेताबी खत्म होती है जिससे उसकी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा बेहतर होती है। यहूदी हामला ख्वातीन हमल ठहरने के बाद मैथ के सवालात भी हल करती हैं। इन सवालात पर मुश्तमिल किताबें इसराइल में आम फरोख्त होती हैं, जहाँ से उन्हें यहूदी मियाँ बीवी खरीदते हैं। फिर बीवी उसे शोहर की मदद के साथ हल करती है। उनका मानना है कि इससे माँ के पेट में मौजूद बच्चे के जहन की ट्रेनिंग होती है और बच्चा ज़हीन पैदा होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल के टायरों में हवा भरी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर के टायरों में अक्सर पानी भी भरा हुआ होता है? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को टायर ब्लास्टिंग कहते हैं। ये एक इकोनॉमिकल तरीका है। एक ट्रैक्टर को कीचड़ और खराब रास्तों पर चलने के लिए बनाया जाता है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके पहिए कहीं भी स्लिप न हो और साथ ही साथ हैवी लोड को भी खींच सके। उसी की बदौलत उनके टायर्स में 40% तक लिक्विड फिल किया जाता है, जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत ही लो पॉइंट पर ले जाता है और रिजल्ट में हमें स्टीयरिंग पर एक सॉलिड मजबूती मिलती है जो किसी भी स्टेशन से मुकाबला करने के लिए ट्रैक्टर को तैयार रखती है। इसके अलावा जो इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, जहां पानी जमने के आसार बने रहते हैं, वहां पानी की जगह दूसरे एंटी फ्रीज लिक्विड जैसे कैल्शियम क्लोराइड या फिर बीट जूस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये टेक्निक पाकिस्तान में अभी तक इस्तेमाल नहीं होती। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के नीचे का पानी जो कि हम मोटर या हैंड पंप के जरिए बाहर निकालते हैं, वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों होता है? क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? दरअसल दोस्तों, उसमें पानी के टेम्परेचर से ज्यादा बाहर के टेम्परेचर का ज्यादा रोल है। पानी तो जमीन के नीचे होता है, लेकिन जब बाहर ठंड होती है तब उसका टेम्परेचर बाहर की तरह कम नहीं होता और इसीलिए हमें वो थोड़ा गर्म महसूस होता है। इसी तरह जब बाहर गर्मी पड़ रही होती है तब जमीन के नीचे का पानी बाहर के मौसम जितना गर्म नहीं होता और वो हमें उस हिसाब से ठंडा लगता है। इसलिए हैंड पंप से निकला पानी ठंडा या गर्म नहीं होता, बल्कि मौसम के हिसाब से ही हमें ठंडा या फिर गर्म महसूस होता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, पहले जो बल्ब हम घर में जलाते थे वो हल्की पीली रोशनी बिखेरते थे, लेकिन अब ज्यादातर बल्ब व्हाइट लाइट में ही एमिट करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है और इन दोनों में फर्क क्या है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि जिन ट्रेडिशनल बल्ब की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ उन्हें टंगस्टन बल्ब्स कहते हैं और उनमें एक फिलामेंट होता था जिसके थ्रू करंट पास करके उसे गर्म करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो लाइट एमिट करता रहे। इस फिलामेंट को एक खास टेम्परेचर तक ही इमिट किया जाता था ताकि ये लाइट भी इमिट करता रहे और जलकर राख भी ना हो जाए। इस खास टेम्परेचर पर फिलामेंट येलो लाइट ही छोड़ता है और ट्रांसपेरेंट ग्लास की कवरिंग की बदौलत हमें जो लाइट मिलती थी वो येलो नजर आती थी। एलईडी जैसे मॉडर्न बल्ब और उन पुराने बल्ब्स के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि उन बल्ब्स में टंगस्टन बल्ब की तरह हीट से लाइट नहीं बनती, बल्कि अगर आप उन बल्ब्स को हाथ लगाएंगे तो उन्हें गर्म नहीं बल्कि ठंडा ही पाएंगे। एक एलईडी बल्ब एक सेमीकंडक्टर से करंट पास करके लाइट इमिट करता है, लेकिन इन दोनों ही तरह के बल्ब के अंदर लेयर पर फास्फोरस कोटिंग होती है जो उनसे बनने वाली लाइट को फेमिलियर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करती है। अब आप समझे क्यों पुराने बल्ब पीली लाइट और नए बल्ब व्हाइट लाइट छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लोग लड़कियों को लेकर ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये वाइफ कैरिंग कंपटीशन है। इस गेम की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये गेम पूरी दुनिया में फेमस हुई। इस गेम की इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप इस रेस को जीतते हैं तो जितना वेट आपकी वाइफ का है उतने वेट में आपको बियर मिलेगी। लेकिन इस कंपटीशन की एक शर्त है कि आपकी वाइफ 17 साल से बड़ी हो और 50 किलो से ज्यादा वेट होनी चाहिए। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 12। एक बहुत ही अनोखी चिड़िया जिसका नाम फुलमर चिक्स है,
ये अपने आप को बचाने के लिए बड़ा अनोखा तरीका अपनाती है। इस चिड़िया की खतरनाक ट्रिक ये है, जब भी कोई बड़ी चिड़िया उसे मारने के लिए आती है तो उस पे एक ऐसी चीज की उल्टी करती है जो तेल की तरह चिपचिपी होती है। उससे फिर सामने वाला दुश्मन परिंदा उड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पंख चिपचिपे हो जाते हैं। जब दुश्मन परिंदा उस तेल को उतारने के लिए किसी नदी की तरफ जाता है तो वो तेल पानी में मिक्स हो जाता है और वो डूब के मर भी सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।